एल्डोरिया एक ऐसा गांव था जो पुरानी कहानियों में डूबा हुआ था। यह फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। जंगल बहुत पुराना और विशाल था। एल्डोरिया के लोग हमेशा भूले हुए लोगों की परछाइयों के बारे में बात करते थे। वो समय के साथ खो चुके लोग थे जिनके बारे में सिर्फ किंवदंतियां थीं। कहा जाता था कि वो जंगल में कैद हो गए थे। सरसराते पत्तों में उनका दुख गूंजता रहता था। ये कहानी बच्चों को सुनाई जाती थी। ये एक चेतावनी और एक लोरी थी। एल्डोरिया एक साधारण जिंदगी वाला गांव था। गांव वाले प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वो जंगल और उसके रहस्यों का सम्मान करते थे, लेकिन शांति के नीचे एक उदासी छाई रहती थी। गांव वालों को एक गहरी लालसा महसूस होती थी। वो उस समय के लिए तरसते थे जब जंगल परछाइयों से मुक्त था। एल्डोरिया के बुजुर्गों को कहानियां आज भी याद थी। उन्होंने उस समय के बारे में बताया जब जंगल खिल उठता था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। फिर एक अंधेरा पूरे इलाके में छा गया। इसने रोशनी को निगल लिया और एक लंबी परछाई डाल दी। भूले हुए लोगों की परछाइयां इसी अंधेरे से पैदा हुई थीं। वे कभी जंगल के रक्षक हुआ करते थे, अब वे अपने अतीत के कैदी थे। पीढ़ियां बीत गईं और कहानियां किंवदंती बन गई। फिर भी उदासी बनी रही। भूले हुए लोगों और उन्हें बांधने वाले श्राप की याद दिलाती रहती थी। गांव वाले जानते थे कि उनकी किस्मत परछाइयों की किस्मत से जुड़ी हुई है। वे श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता खोज रहे थे। उन्हें उस दिन की उम्मीद थी जब जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। एलारा बाकी बच्चों से अलग थी। उसके अंदर एडवेंचर का भूखा प्यास थी। उसका दिल अनजाने को पाने के लिए बेकरार रहता था। उसकी आत्मा जंगल की फुसफुसाहट से गूंजती थी। जहां बाकी बच्चे शैडोज की कहानियां और डर के मारे सुनते थे, एलारा उनमें एक अजीब सी खिंचाव महसूस करती थी। एक दिन अपनी दादी माँ के एटिक में कुछ ढूंढते हुए उसे एक खजाना मिल गया। वो एक पुराना धूल से भरा नक्शा था। यह एक भूले बिसरे से संदूक में रखा हुआ था। यह नक्शा एक ऐसी चीज से बना था जो एलारा ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह बहुत पुराना और जीवित सा लग रहा था। उस पर बनी लकीरें विस्परिंग वुड्स के सबसे अंदरूनी हिस्सों तक जाने वाला रास्ता दिखा रही थी। यह रास्ता एक ऐसी जगह की ओर जाता था जिसे सिर्फ द फॉरगॉटन के नाम से जाना जाता था। यह नक्शा एलारा को अपनी ओर बुला रहा था। वह इससे एक जुड़ाव महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह नक्शा उसी का इंतजार कर रहा था। उसे अपने दिल में पता था कि यह कोई मामूली खोज नहीं थी। यह उसकी डेस्टिनी थी। एलारा डरी हुई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसके डर से कहीं ज्यादा थे। उसने नक्शे पर चलने का फैसला किया। वह शैडोज ऑफ द फॉरगॉटन के पीछे का सच जानने की ठान चुकी थी। एलारा जानती थी कि वह नक्शे के बारे में किसी को नहीं बता सकती। अगर उसने किसी को बताया तो लोग यही सोचेंगे कि वह अकेले जंगल में जाकर बेवकूफी कर रही है। वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने अपनी खोज को गुप्त रखा। उसने अपने लिए एक बैग में सामान पैक किया। वह सुबह सुबह कोहरे की आड़ में अपने घर से बाहर निकल गई। नक्शे को अपना राह दिखाने वाला मानते हुए एलारा ने विस्परिंग वुड्स में अपना पहला कदम रखा। वह अनजान का सामना करने के लिए तैयार थी। वह शैडोज ऑफ द फॉरगॉटन की मदद करने की ठान चुकी थी। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा और हमेशा के लिए एल्डोरिया की किस्मत भी। जैसे ही एलारा जंगल में और अंदर जाती है, जमीन और अंधेरी होती जाती है। पहले वाले पेड़ अब डरावने लगने लगते हैं। वो उस पर ऐसे मंडरा रहे थे जैसे विशालकाय पहरेदार हों। हवा की फुसफुसाहट अब गमगीन चीखों में बदल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उसे परछाइयों से देख रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, फिर भी एलारा आगे बढ़ती रही। नक्शा उसे अपनी ओर खींच रहा था। इसमें से एक हल्की सी गर्माहट भरी रोशनी निकल रही थी। बढ़ते अंधेरे में ये रोशनी एक किरण की तरह थी। एलारा को अजीबोगरीब जीव दिखाई दिए। ये कहानियों और किंवदंतियों वाले जीव थे। वे उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे नक्शे की अहमियत समझते हैं। दिन रातों में बदल गए। जंगल और घना होता गया। फिजा में भुला दिए गए जादू का असर साफ महसूस हो रहा था। एलारा ने हर चुनौती का सामना डर और दृढ़ संकल्प के साथ किया। वह जानती थी कि अब वह वापस नहीं जा सकती। भुला दिए गए लोगों के सायों को उसकी जरूरत थी। उसे श्राप तोड़ना था। एक शाम वह एक खुले मैदान में पहुंची। यहाँ चांदनी फैली हुई थी। बीच में एक पुराना पत्थर का तोरण द्वार था। इस पर प्राचीन प्रतीकों की नक्काशी की गई थी। प्रतीक ऊर्जा से गूंज रहे थे।
यह वह जगह थी जिसे नक्शे पर द फॉरगॉटन के रूप में चिह्नित किया गया था। इलारा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह करीब थी। जैसे ही वह तोरण द्वार के करीब गई, हवा में ऊर्जा की एक झंझनाहट हुई। उसके आसपास की परछाइयां गहरी होती गईं, घूमती रहीं और भयानक आकृतियों में बदल गईं। ये भुला दिए गए लोगों के साए थे जो फंसे हुए थे और रिहाई के लिए तरस रहे थे। वे किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें ढूंढे, जो उन्हें बांधने वाले श्राप को तोड़े। परछाइयां घूम रही थीं और टिमटिमा रही थीं। उनका रूप आग की लपटों की तरह बदल रहा था। आकृतियां ठोस होती गईं। उन्होंने सुंदरता और दुख दोनों के प्राणियों को प्रकट किया। वे भूतियां कवच में योद्धा थे। उनके चेहरे पर प्राचीन पीड़ा अंकित थी। वहां भूतिया युवतियां थीं। उनकी आंखें उस दुनिया के लिए एक गहरी लालसा से भरी हुई थीं जिसे वे अब छू नहीं सकती थीं। तुम आ गई हो, एक आवाज मैदान में गूंजी जो आशा और निराशा के मिश्रण से भरी हुई थी। किंवदंती में जिसके बारे में बताया गया है। इलारा सीधी खड़ी थी। उनकी पीड़ा को देखते हुए उसका डर पल भर के लिए भूल गई। मुझे यह नक्शा मिला, उसने प्राचीन चर्मपत्र को ऊपर उठाते हुए कहा। यह मुझे यहां ले आया। आप कौन हैं? यह जगह क्या है? हम भूले हुए हैं, उसके सामने आकृतियों से निकलती हुई आवाज ने उत्तर दिया। एक समय हम इस जंगल के रक्षक थे, इसके जादू के संरक्षक थे, लेकिन हमें धोखा दिया गया। अनंत काल तक इन परछाइयों में भटकने का श्राप दिया गया। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। प्राचीन विश्वासघात और एक शक्तिशाली कलाकृति की कहानी, जंगल का दिल, जिसमें उनकी आजादी की कुंजी थी। इसे चुरा लिया गया था और एक कालातीत क्षेत्र में छिपा दिया गया था। एक ऐसी जगह जो नश्वर पुरुषों की पहुंच से परे है। हम इस तोरण द्वार से बंधे हैं, आवाज जारी रही, इसकी पहुंच से आगे बढ़ने में असमर्थ। बच्चे, तुम हमारी एकमात्र आशा हो। तुम्हारे पास आगे आने वाले परीक्षणों का सामना करने का साहस और दिल है। केवल तुम ही जंगल का दिल प्राप्त कर सकते हो और उस श्राप को तोड़ सकते हो जो हमें बांधे हुए हैं। इलारा ने उनके शब्दों का भार महसूस किया। उनकी आशा का भार उसके युवा कंधों पर टिका हुआ था। वह जानती थी कि आगे का सफर खतरनाक होगा, लेकिन वह उन्हें उनके भाग्य पर नहीं छोड़ सकती थी। वे उस पर भरोसा कर रहे थे। सेक्शन 5, ट्रायल्स ऑफ द टाइमलेस रेल्म। ये आर्चवे एनर्जी से धड़क रहा था और इलारा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और वो आगे भी आंच गई। उसके आसपास की दुनिया घूम गई। जाना पहचाना जंगल रंगों और आवाजों के भंवर में घुलता गया। वो जमीन पर गिरी, हाँफ रही थी। उसके होश ठिकाने नहीं थे। वो एक ऐसी दुनिया में थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। आसमान में नेबुलास घूम रहे थे। अनंत कैनवास पर अकल्पनीय सुंदरता के रंग बिखेरे हुए थे। उसके पैरों के नीचे जमीन क्रिस्टल की बनी हुई थी जो ऊपर के आकाशीय नजारे को प्रतिबिंबित कर रही थी। ये वो जगह थी जहां समय अलग तरह से बहता था, जहां चुनौतियां इंसान के अस्तित्व की परीक्षा लेती थीं। उसका हर कदम भारी लग रहा था, मानो वो गाढ़े शहद में चल रही हो। हवा में एक अनदेखी एनर्जी गूंज रही थी जो उसके हौसले की परीक्षा ले रही थी, उसे उसकी सीमा तक धकेल रही थी। उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसने उसके मन और आत्मा दोनों को परखा। उसके सामने भ्रम पैदा हुए जो उसे डर और संदेह से लुभा रहे थे, उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसका सामना शुद्ध एनर्जी से बने प्राणियों से हुआ। उनके रूप बदलते रहे, उसकी फुर्ती और चालाकी की परीक्षा लेते रहे। इन सभी परीक्षाओं के दौरान इलारा फॉरगॉटन की यादों को थामे रही। उनकी मदद की गुहार उसके मन में गूंजती रही। उसे एल्डोरिया में व्याप्त उदासी याद आई, जंगल की बहाली की चाहत। इससे उसका दृढ़ निश्चय और मजबूत हुआ। उसे आगे बढ़ाता रहा, डटे रहने के लिए प्रेरित करता रहा। हर चुनौती से पार पाने के साथ इलारा ने खुद को और मजबूत और लचीला महसूस किया। उसने अपने अंदर साहस का एक छिपा हुआ सोता खोज निकाला, एक ऐसी ताकत